हिमालय की वादियों में बसा सोनपुर गांव कहने को तो खूबसूरत था, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ की फिजाएं बदल जाती थीं। गांव के पश्चिम में एक घना जंगल था जिसे लोग कालवन कहते थे। वहां एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में मशहूर था कि वह जगह वक्त के फेर में फंसी हुई है। आर्यन एक शांत और संवेदनशील युवक शहर से अपनी चित्रकारी की पढ़ाई पूरी कर गांव लौटा था। उसे भीड़-भाड़ से ज्यादा सन्नाटे और कुदरत से प्यार था। एक रोज नदी के किनारे स्केच बनाते समय उसकी मुलाकात ईशा से हुई। ईशा गांव की लड़कियों जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह सदियों का दर्द समेटे हो। वह हमेशा गांव की सीमा के बाहर जंगल की ओर जाने वाली पगडंडी पर मिलती थी। आर्यन और ईशा की मुलाकातें बढ़ने लगीं। आर्यन उसके लिए दीवाने जैसा हो गया था। ईशा बहुत कम बोलती थी, लेकिन जब बोलती तो उसकी आवाज ऐसी लगती जैसे सूखी पत्तियों पर हवा चल रही हो। एक दिन ईशा ने कहा, आर्यन, क्या तुम मुझसे मिलने उस पार आओगे जहां दुनिया खत्म होती है और सुकून शुरू होता है। अमावस्या की रात थी। गांव में सन्नाटा पसरा था। सिर्फ झींगुरों की आवाजें गूंज रही थी। आर्यन के कमरे की खिड़की पर एक पत्थर लगा। उसने बाहर देखा तो ईशा खड़ी थी। उसने सफेद लिबास पहना था जो चांदनी में चांदी की तरह चमक रहा था। उसने इशारा किया और जंगल की ओर बढ़ गई। आर्यन अपने होश खोकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर जा रहे थे, तापमान गिरता जा रहा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सूखी मिट्टी और पुराने मोगरे के फूल। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर ईशा रुकी। सामने वही पुरानी हवेली थी। हवेली के पत्थरों पर काई जमी थी और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। ईशा, हम यहाँ क्यों आए हैं? गांव वाले कहते हैं कि ये जगह शापित है, आर्यन ने कांपते हुए कहा। ईशा धीरे से मुड़ी। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। डर कैसा आर्यन? प्यार तो मौत से भी बड़ा होता है ना? उसने आर्यन का हाथ पकड़ा। आर्यन को महसूस हुआ कि ईशा का हाथ शरीर का हिस्सा नहीं, बल्कि पत्थर का एक ठंडा टुकड़ा हो। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ईशा की पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही दीवारों पर लगी मशालें खुद ब खुद जल उठी, लेकिन उनकी रोशनी पीली नहीं बल्कि नीली थी। हॉल के बीचों बीच एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसने देखा कि तस्वीर में एक जोड़ा खड़ा था। वो खुद आर्यन और ईशा, लेकिन तस्वीर सदियों पुरानी लग रही थी। तभी हवेली के कोनों से फुसफुसाहटें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ प्रार्थना कर रहे हों। ईशा का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी त्वचा पीली पड़ गई और आंखों की पुतलियां गायब होकर पूरी सफेद हो गई। उसने चीख कर कहा, आर्यन, 100 साल पहले तुमने वादा किया था कि तुम लौटोगे। देखो, मैं आज भी उसी उम्र में रुकी हुई हूं। तुम्हारी रूह का इंतजार कर रही हूं ताकि हम इस कैद से आजाद हो सके। आर्यन को समझ आया कि ईशा कोई लड़की नहीं, बल्कि एक छलावा थी जो उसे शिकार बनाने के लिए बुलाई गई थी। वो पीछे की ओर भागा, लेकिन दरवाजे गायब हो चुके थे। दीवारें करीब आने लगी। अचानक उसे अपनी जेब में अपनी मां का दिया हुआ रुद्राक्ष महसूस हुआ। उसने उसे कसकर पकड़ा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। जैसे ही मंत्रों की गूंज हवेली में फैली, नीली रोशनी फटने लगी। ईशा की चीखें किसी जानवर जैसी होने लगी। तुम नहीं जा सकते, तुम मेरे हो। वह चिल्लाई और उसकी उंगलियां लंबी होकर आर्यन की गर्दन की ओर बढ़ी। आर्यन ने पूरी ताकत से एक टूटी हुई खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। वह झाड़ियों में गिरा और बिना पीछे देखे दौड़ता रहा। पीछे से उसे कई कदमों के भागने की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई अदृश्य सेना उसके पीछे हो। सुबह जब गांव वालों ने आर्यन को बेहोशी की हालत में खेत में पाया तो उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। जब उसे होश आया तो उसने सब कुछ बताया। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने एक पुरानी किताब खोली और बताया, 100 साल पहले इस गांव के एक चित्रकार को एक जमींदार की बेटी से प्यार हुआ था। जमींदार ने दोनों को इसी हवेली में जिंदा चुनवा दिया था। तब से वह लड़की हर 25 साल में एक जवान लड़के को अपना शिकार बनाती है। आर्यन बच तो गया था, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उस रात जब आर्यन अपने घर के आईने के सामने खड़ा हुआ तो उसने देखा कि उसकी गर्दन पर 3 उंगलियों के काले निशान थे। और सबसे डरावनी बात,
आईने में उसकी परछाई के पीछे ईशा खड़ी मुस्कुरा रही थी और उसके हाथ में वही स्केच था जो आर्यन ने पहले दिन बनाया था। आर्यन की रातों की नींद उड़ चुकी थी। आईने में दिखने वाली ईशा की वह डरावनी मुस्कान उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसे महसूस होता था कि कोई हर वक्त उसके कान में फुसफुसा रहा है, अधूरा, अभी सब अधूरा है। गांव के तांत्रिक बाबा भैरव ने आर्यन की हालत देखकर चेतावनी दी, बेटा, उसने तेरी रूह पर अपना निशान छोड़ दिया है। अगर तूने इस अमावस्या की ढलती रात से पहले उस हवेली का रहस्य खत्म नहीं किया तो तू हमेशा के लिए उसकी दुनिया का हिस्सा बन जाएगा। आर्यन ने तय किया कि वह अब और नहीं डरेगा। बाबा भैरव ने उसे एक सिद्ध खंजर और पुराने मंत्रों से अभिमंत्रित भस्म दी। उस रात जब पूरा सोनपुर गांव डर के मारे अपने किवाड़ बंद कर चुका था, आर्यन हाथ में जलती हुई मशाल लिए उसी कालवन की ओर बढ़ गया। जंगल आज पहले से कहीं ज्यादा खामोश था। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ अपनी सांसें रोके उसका तमाशा देख रहे हों। जैसे ही आर्यन ने हवेली की दहलीज पर कदम रखा, वातावरण अचानक बदल गया। खंडहर गायब हो गया और उसकी जगह एक भव्य सजी धजी हवेली आ गई। महफिल सजी थी, पुरानी धुनें बज रही थीं और लोग नाच रहे थे। यह 1924 का काल चक्र था। हॉल के बीचों बीच ईशा खड़ी थी। वह अब डरावनी नहीं बल्कि बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने हाथ आगे बढ़ाया, आओ आर्यन, सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। आर्यन एक पल के लिए मंत्रमुग्ध हो गया। उसका हाथ ईशा की ओर बढ़ने लगा। तभी उसके सीने पर रखे रुद्राक्ष ने उसे जलाया। दर्द ने उसका भ्रम तोड़ दिया। उसने देखा कि वह जिसे लोग समझ रहा था वे वास्तव में हवा में लटकते हुए कंकाल थे और संगीत की जगह दीवारों से चीखें आ रही थी। यह सब झूठ है, आर्यन चिल्लाया और उसने बाबा की दी हुई भस्म हवा में उछाल दी। जैसे ही भस्म ईशा के चेहरे पर लगी, उसकी खाल जलने लगी। वह अपने असली डरावने रूप में आ गई। हवेली की दीवारें कांपने लगी और खून के आंसू रोने लगी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ईशा की आवाज अब पूरी हवेली में गूंज रही थी। उसने अपनी लंबी उंगलियों से आर्यन का गला दबा दिया। आर्यन का दम घुटने लगा। उसे लगा कि आज सब खत्म हो जाएगा। तभी उसकी नजर उस पुरानी तस्वीर पर पड़ी जिसे उसने पहले देखा था। उसने गौर किया कि तस्वीर के पीछे दीवार में एक दरार थी जहां से एक काली रोशनी निकल रही थी। उसे समझ आ गया, वही वह जगह है जहां 100 साल पहले उन दोनों को जिंदा चुनवाया गया था। उनकी अस्थियां वही थी। पूरी ताकत लगाकर आर्यन ने ईशा को धक्का दिया और सिद्ध खंजर को उस दीवार के बीचों बीच गाड़ दिया। एक कान फाड़ देने वाली चीख सुनाई दी। दीवार ढह गई और अंदर से 2 कंकाल बाहर गिरे। आर्यन ने तुरंत उन कंकालों पर गंगा जल छिड़का और आग लगा दी। जैसे ही आग की लपटें उठी, ईशा का साया हवा में बिखरने लगा। उसकी आंखों में अब नफरत नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने आखिरी बार आर्यन की ओर देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद, तुमने हमें आजाद कर दिया। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और आर्यन बेहोश हो गया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें उगी तो गांव वालों ने देखा कि वह पुरानी हवेली पूरी तरह राख में बदल चुकी थी। आर्यन हवेली के बाहर घास पर लेटा हुआ था। उसकी गर्दन के वे काले निशान अब गायब हो चुके थे। आर्यन गांव तो वापस आ गया, लेकिन वह बदल चुका था। वह अब भी चित्रकारी करता है, लेकिन वह कभी इंसानों के चित्र नहीं बनाता। आज भी जब कभी सोनपुर में तेज बारिश होती है और बिजली कड़कती है तो गांव वालों को उस पहाड़ी से एक लड़की के हंसने की धीमी आवाज सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि ईशा चली तो गई, लेकिन उसका एहसास आज भी उस मिट्टी में दफन है।